हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है कांग्रेस लीडर पवन खेरा की गिरफ्तारी से संबंधित। तो शुरू करते हैं। सेटलिंग स्कोर्स। सेटल ये स्कोर एक फ्रेज होता है। सेटल ये स्कोर का मतलब होता है बदला लेना। सेटल ये स्कोर का मतलब क्या होता है? बदला लेना, बदला लेते हुए ऑन कांग्रेस लीडर पवन खेराज अरेस्ट। कांग्रेस नेता पवन खेरा की गिरफ्तारी पर बदला लेते हुए पवन खेराज अरेस्ट शोज। पवन खेरा की गिरफ्तारी ये दिखाता है हाउ पार्टीशन पुलिस एक्शन कि किस प्रकार पक्षपातपूर्ण पुलिस कार्रवाई एज ए सीरियस थ्रेट टू लिबर्टी की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है। कि पवन खेरा की गिरफ्तारी ये दिखाता है कि किस प्रकार पक्षपातपूर्ण पुलिस एक्शन स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है। पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता। द ब्रीफ arrest of Congress leader and its media and publicity department chairman पवन खेरा। कांग्रेस नेता और इनके मीडिया प्रभारी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेरा की कुछ देर के लिए गिरफ्तारी। और क्या हुआ? आफ्टर ही वॉज डिबोर्डेड फ्रॉम ए रायपुर बाउंड फ्लाइट। डिबोर्ड का मतलब होता है किसी फ्लाइट से उतार लेना। डिबोर्ड का मतलब होता है फ्लाइट से उतारना किसी को। ये फ्लाइट रायपुर के लिए रवाना हो रही थी, तो रवाना होने से पहले ही उनको फ्लाइट से उतारा गया और उनको कुछ देर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। किस लिए किया गया? फॉर एन एलिजिडली अनसेवरी रिमार्क्स। एलिजिडली का मतलब होता है कथित रूप से। एक कथित रूप से अनसेवरी का मतलब होता है अनप्लेजेंट। अनसेवरी मीन्स अनप्लेजेंट। एक ऐसा रिमार्क, एक ऐसा टिप्पणी जो अनप्लेजेंट है। किसके विरुद्ध में? अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक अनप्लेजेंट टिप्पणी किया गया, इसीलिए पवन खेरा को कुछ देर के लिए गिरफ्तार की गई। अब फिर यहाँ से पढ़िए। द अरेस्ट के बाद में लगेगा यहाँ से इज, और द अरेस्ट जो है वो सब्जेक्ट है और फिर इज हो गया। सब्जेक्ट क्या हुआ? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा भर्ब लगता है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भर्ब भी कैसा है? सिंगुलर है। द ब्रीफ अरेस्ट इज एट अनदर इंस्टेंस। कि ये कुछ देर के लिए गिरफ्तारी एक अन्य उदाहरण है। जिसकी हाउ क्रिमिनल लॉ कैन बी मिसयूज्ड। कि किस प्रकार क्रिमिनल लॉ को मिसयूज किया जा सकता है। टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। पॉलिटिकल स्कोर को सेटल करने के लिए, मतलब राजनीतिक से, पॉलिटिकल से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे कैसे बदला लिया जा सकता है। तो वही दिखा रहा है, वही कह रहा है कि किस प्रकार क्रिमिनल लॉ का मिसयूज किया जा सकता है बदला लेने के संबंध में। His lawyers managed to obtain an order from
द सुप्रीम कोर्ट, उनका वकील जैसे तैसे प्रबंध किया कि सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर मिल गया बेल का, दैट जो सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है, इंश्योर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनिश्चित किया, क्या किया, हीज इंटरिम बेल। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी, कि उनको तत्काल बेल दिया जाए। बट लेकिन द एपिसोड का मतलब होता है घटना, हाइलाइट्स, लेकिन ये घटना दिखाता है द कैवेलियर का मतलब होता है लापरवाह, यूज ऑफ पावर, लेकिन ये घटना दिखाता है कि ये जो पावर का जो यूज है वो लापरवाही तरीके से किया गया है। टू अरेस्ट अंडर पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन, गिरफ्तारी करने के लिए राजनीतिक निर्देश के तहत कहा गया है इसमें कि ये घटना ये दिखाता है कि पावर का इस्तेमाल जो हुआ है वो लापरवाही तरीके से हुआ है, कि पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन जैसे ही मिलता है आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ वन थिंग, लेकिन एक चीज़ है, वो क्या है, टू डिनाउंस का मतलब होता है दोषी ठहराना, डिनाउंस मीन्स एक कमेंट। लेकिन एक बात क्या है कि अगर एक कमेंट को लेकर के किसी को अगर दोषी ठहरा रहे हैं, किस रूप में, एज ऑफेंसिव का मतलब था अपमानजनक, और किस में, हर्टफुल, कुछ जिसके दिल में ये चोट लगा हुआ, हर्ट को मत कहने का मतलब कि दिल में चोट लगा, एक ऐसा कमेंट जो अपमानजनक है और दिल में चोट लगा। तो एक कमेंट को अगर आप दोषी ठहरा रहे हैं, बट लेकिन क्वाइट अनदर, लेकिन बिल्कुल अलग, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल अलग, टू रीड इनटू इट क्राइम्स, आप इसको किस रूप में, रीड इनटू का मतलब होता है अभिप्राय जानना, लेकिन आप इसको एक क्राइम के रूप में इसको आप अध्ययन करते हैं, आप रीड करते हैं एक क्राइम के रूप में ऐसे कमेंट को, सच एज, जैसे कि मेकिंग एजर्सन अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन। मेकिंग एजर्सन का मतलब था दावे के साथ में कहना, कि राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध ये दावे के साथ कहना, क्या हो रहा है, आउटरेजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट, कि धार्मिक भावनाएं को ये भड़काने के बराबर है। और क्या है, काउजिंग इनमिटी इन सोसाइटी, इनमिटी का मतलब था दुश्मनी, और समाज में दुश्मनी को ये कमेंट क्या करता है, फैलाता है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार का जो ये कमेंट है ये राष्ट्रीय अखंडता के लिए क्या है, ये दावे के साथ कहते हैं, तो राष्ट्रीय अखंडता को चोट पहुंचता है, नेशनल इंटीग्रेशन को चोट पहुंचता है, और क्या होता है कि धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको भी भड़काने का काम हो रहा है, और क्या हो रहा है कि सोसाइटी में दुश्मनी को पैदा कर रहा है। इस प्रकार का कमेंट को माना जाता है। इट बिकम्स एन एग्रेजियस मिसयूज ऑफ पावर, यह बन गया है, क्या बन गया है, कि पावर का मिसयूज, एग्रेजियस का मतलब होता है बेहद खराब, एग्रेजियस मीन्स होता है बेहद खराब, कि यह बन गया क्या, कि सत्ता का मिसयूज जो है वो बेहद ख़राब तरीके से किया जा रहा है। इफ़ यदि पुलिस फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टेट ट्रेवल ऑल द वे, कि यदि पुलिस एक दूर दराज स्टेट से वो ट्रेवल करके वो आती है, क्या चीज़ करने के लिए, तो इफेक्ट, प्रभाव में लाने के लिए, एन अनवारंटेड अरेस्ट, एक अनुचित गिरफ्तारी को प्रभाव में लाने के लिए,
यदि पुलिस दूर दराज स्टेट से वो ट्रैवल करके आती है किस आधार पर अरेस्ट करने के लिए, तो बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, एक शिकायत के आधार पर, और ये शिकायत बाय समवन किसी के द्वारा किया जाता है, क्लेमिंग ये दावा करते हुए टू बी ऑफेंडेड, ऑफेंड का मतलब होता है ठेस पहुंचाना, कि एक शिकायत के आधार पर जो किसी के द्वारा किया जाता है और उसमें ये दावा करता है कि इसमें एक कमेंट के माध्यम से ठेस पहुंचाया गया है। तो एक शिकायत के आधार पर एक पुलिस यदि दूर दराज स्टेट से ट्रैवल करके एक अनुचित गिरफ्तारी को प्रभाव बनाने के लिए अगर आती है, यही का इसमें कहा गया है। और ये गिरफ्तारी किस आधार पर होता है, एक कंप्लेंट पर आधारित है, और इसमें किसी के द्वारा होता है और कहा जाता है कि ये कंप्लेंट के माध्यम से, इस कमेंट के माध्यम से हमको ठेस पहुंचा है। द आसाम पुलिस जैसे कि विच हैड अरेस्टेड, ये घटना पिछले मतलब पहले हो गया है, ऑलरेडी हो गया है घटना। ये बता रहा है कि द आसाम पुलिस विच हैड अरेस्टेड, आसाम पुलिस जिसने गिरफ्तार किया था गुजरात लेजिस्लेटर जिग्नेश मेवानी इन अप्रैल 2022, कि अप्रैल 2022 में गुजरात लेजिस्लेटर को जो जिग्नेश मेवानी है, आसाम पुलिस ने अरेस्ट किया था। किस लिए, फॉर कॉलिंग मिस्टर मोदीज ए गॉडसे वर्शिपर, कि मिस्टर मोदी को एक गॉडसे वर्शिपर कह दिया था। इसी मामले में आसाम पुलिस ने जिग्नेश मेवानी को अप्रैल 2022 में गिरफ्तार किया था। और ये बात कहाँ कहा था, ट्विटर में कहा था, ट्विटर के माध्यम से जिग्नेश मेवानी कहे थे। एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर एन आसाम कोर्ट, और उनको पेश किया गया, आसाम कोर्ट के सामने उनको पेश किया गया। प्रोड्यूस का मतलब होता है पेश करना। ट्राइड उसी प्रकार का ये कोशिश किया गया, टू रिपीट एक्सरसाइज अगेंस्ट मिस्टर खेरा, मिस्टर खेरा के विरुद्ध उसी प्रकार का जो एक्सरसाइज अभ्यास को दोहराने का प्रयास किया गया, बट लेकिन वर थ्वार्टेड बाय द कोर्ट, लेकिन कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, विफल कर दिया गया। थवाट का मतलब होता है विफल बना देना या सफल बना देना, लेकिन कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, उसको या सफल बना दिया गया। इट इज़ डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है परेशान करने वाला, यह चिंता करने वाला है, यह परेशान करने वाला है कि द पुलिस इन भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स, कि पुलिस जहाँ पे भाजपा का शासन है, कहने का मतलब कि जिस स्टेट में बीजेपी का सरकार है वहाँ की पुलिस टेंड टू एक्ट ऑन कंप्लेंट्स, जहाँ जिस स्टेट में भाजपा का सरकार है वहाँ की पुलिस का ये इरादा रहता है टू एक्ट ऑन कंप्लेंट्स, कि शिकायत पर एक्शन लेना, उनका ये मतलब टेंड रहता है, इरादा रहता है। रिलेटिंग टू इवेंट्स, ऐसे घटना से संबंधित दैट हैव नथिंग टू डू विद द जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, कि ऐसे घटना से संबंधित रहते हैं जिसका कुछ नहीं रहता है करने के लिए अपने अधिकार के क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि जिस स्टेट में भाजपा का शासन है, जहाँ पर भाजपा शासन कर रही है
वहाँ की पुलिस का ये इरादा रहता है कि कंप्लेंट के आधार पर उसको एक्शन लेना, और वो इवेंट, वो घटना उसके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। एक्सेप्ट, इसके अलावे, फॉर द इंसिडेंटल सरकमस्टांस। इंसिडेंटल का मतलब होता है प्रासंगिक, सरकमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति। इसके अलावे जो परिस्थितियां हैं, दैट की इट इज़ रिपोर्टेड एज न्यूज, एक न्यूज के रूप में इसको रिपोर्ट किया जाता है। इन देयर जियोग्राफी टू, उन लोगों का जो जियोग्राफी है वहाँ, एज एल्सवेयर, और कहीं भी। कहने का मतलब जहाँ उन लोगों का जियोग्राफी है, जहाँ पे उन लोगों का जियोग्राफी है वहाँ तो न्यूज़ का प्रसारण हो ही रहा है, उसके अलावे कहीं और कहीं भी हो रहा है। अनवारंटेड इंसिनुएशन, इंसिनुएशन का मतलब होता है इशारा, अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेता के विरुद्ध अनुचित इशारा। ये क्या है? आर नॉट अनकॉमन। ये क्या है कि अनुचित इशारा जो है वो अनकॉमन नहीं है। व्हेन पार्टी स्पोक्सपर्सन टॉक टू द मीडिया, जब पार्टी प्रवक्ता मीडिया से बात करता है तो क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर के विरुद्ध ये जो अनुचित इशारा है ये अनकॉमन नहीं है। एंड मिस्टर खेराज यूज ऑफ गौतम दास एज द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर्स मिडिल नेम, मिस्टर खेरा का जो प्रयोग किया गया, मिस्टर खेरा का यूज किया गया, क्या? गौतम दास का यूज किया मिस्टर खेरा ने। किस रूप में? कि प्रधानमंत्री का मिडिल नेम है, प्रधानमंत्री के मिडिल नेम है, मिडिल नेम के रूप में गौतम दास का प्रयोग मिस्टर खेरा ने किया। मे हैव टस्ट, ये रो नर्व एमंग मिस्टर मोदी सपोर्टर, कि मिस्टर मोदी के जितने भी समर्थक हैं उनके बीच जो आत्मविश्वास जो बना हुआ है, उनके आत्मविश्वास को हो सकता है ये छू ले। ये कमेंट जो गौतम दास का यूज जो मिस्टर खेरा जो किए हैं, हो सकता है कि मोदी जी का जो इतने भी सपोर्टर हैं उनके आत्मविश्वास को ये टच कर जाए। यही कहा गया है इसमें। नर्व का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होता है नर्व का मतलब। हु जो सपोर्टर के लिए आया है, साव इन इट ये स्लाई रेफरेंस टू एलिगेशन, मिस्टर मोदी के जितने भी समर्थक हैं, जो जिसने देखा क्या देखा कि ये रेफरेंस है, ये संदर्भ जो है, ये रेफरेंस है, ये चालाकीपूर्ण है। स्लाई मीन्स होता है चालाकीपूर्ण, कि ये रेफरेंस चालाकीपूर्ण है आरोप के लिए, एलिगेशन आरोप के लिए। इसमें देखिए गौतम दास कहा गया है, तो गौतम अदानी के लिए कहा गया है और दास मिस्टर मोदी के लिए कहा गया है, इसीलिए गौतम और इधर दास कहा गया है। अबाउट, किसके बारे में? अबाउट हीज प्रॉक्सिमिटी टू इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी, कि उनका प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकी, है ना, इसका मतलब होता है नज़दीकी, कि उनका नज़दीकी संबंध है गौतम अदानी की ओर है। मतलब गौतम अदानी और मिस्टर मोदी के बीच में, कहने का मतलब है कि गौतम अदानी और मिस्टर मोदी के बीच में ये प्रॉक्सिमिटी है, क्लोज रिलेशनशिप है, गहरा संबंध है। तो इसीलिए गौतम इधर से किया गया है, इधर से दास का प्रयोग किया गया, गौतम दास। इधर से गौतम अदानी जी है, इधर से पीएम मोदी जी का नाम इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो नाम जो दिया गया है, ये टर्म जो दिया गया है, ये क्या है? स्लाई रेफरेंस है,
एक चालाकीपूर्ण संदर्भ है। इनफैक्ट वास्तव में मिस्टर खेड़ा हैड एपोलाइज्ड फॉर हिज कमेंट। वास्तव में मिस्टर खेड़ा ने अपने कमेंट के लिए माफ़ी मांग ली थी। द पुलिस ऑफन टेंड टू रजिस्टर केस। पुलिस प्रायः इरादा रखते हैं टू रजिस्टर केसेस मामले को केसेस को रजिस्टर करने के लिए फॉर स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कठोर। एंड अनसेवरी रिमार्क्स, कठोर और जो अनसेवरी है, ऐसे टिप्पणियाँ जो अनप्लेजेंट हैं, उनसे संबंधित केस को दर्ज करने के लिए पुलिस प्रायः इरादा रखती है। मेड अगेंस्ट दोज इन पावर, जो सत्ता में है उसके विरुद्ध अगर किसी प्रकार का अगर कमेंट किया जाता है तो तुरंत पुलिस क्या करती है कि केस को रजिस्टर करती है। हाउएवर, हालांकि द नीड टू अरेस्ट समवन इन सच केसेस, हालांकि आवश्यकता ऐसे मामले में किसी को गिरफ्तार करने के लिए इज क्वेश्चनेबल। क्या है? क्वेश्चनेबल का मतलब होता है संदिग्ध। ये क्या है? संदिग्ध है कि ऐसे मामले में किसी को गिरफ्तार करने की अगर आवश्यकता है तो क्या है? वो संदिग्ध है, वो क्वेश्चनेबल है। इन मोस्ट इंस्टेंसेस, ज़्यादातर उदाहरणों में, एज इज केस विद मिस्टर खेड़ा, जैसा कि मिस्टर खेड़ा के केस में देखा गया। दीज कमेंट्स सेल्डम अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, के बराबर होना, कि वे सभी कमेंट्स कभी कभी, सेल्डम मीन्स कभी कभी, कभी कभार, ये क्या बराबर होता है? किसके बराबर? सीरियस ऑफेंस, कि एक गंभीर अपराध, ऑफेंस में होता अपराध, कि गंभीर अपराध के मामले में, जो गंभीर अपराध होता है वो मामले के कभी कभी इस प्रकार का कमेंट को बराबर किया जा सकता है। और ये कहाँ रहता है? मेंशनड इन एफआईआर, कि एफआईआर में जो गंभीर अपराध मेंशन रहता है तो इस प्रकार का जो कमेंट है ये इसके बराबर किया जा सकता है। मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। थ्रेटिंग का मतलब होता है खतरा पैदा करने वाला स्पीच, भाषण। दुर्भावनापूर्ण और क्या है? खतरा पैदा करने वाला स्पीच, भाषण में वारंट अरेस्ट, ये अनुचित ठहरा सकता है गिरफ्तारी के लिए। बट लेकिन स्टूडेंट क्रिटिसिज्म, लेकिन कठोर आलोचना या टेस्टलेस कमेंट्स और बेस्वाद, जो क्या है? वो अप्रिय है, ऐसा कमेंट जो अप्रिय है, एलोन शुड नॉट, अकेले नहीं होना चाहिए। मल्टीपल एफआईआर्स इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस, कई अधिकार क्षेत्र में कई एफआईआर दर्ज किया जाता है। एंड अटेम्प्ट्स, और कई प्रयास, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, कई प्रयास क्या रहता है? टू अरेस्ट दोज इन्वॉल्व्ड, जो शामिल रहते हैं, जो वे सभी जो शामिल रहते हैं, जो इन्वॉल्व रहते हैं, उनको गिरफ्तारी करने के लिए कई प्रयास किया जाता है। और विभिन्न अधिकार क्षेत्र में कई एफआईआर दर्ज भी किया जाता है। यार पार्ट ऑफ ये प्ले बुक का मतलब होता है ऐसा बुक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन रहता है। आर पार्ट ऑफ ये प्ले बुक कॉमन टू रूलर्स इन मैनी स्टेट्स, कि विभिन्न कई राज्यों में जहाँ पे रूलर्स शासन करने वाले हैं उनके बुक में रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, ये इसका पार्ट है।
ऑफन लॉस्ट इन कंट्रोवर्सी, यह प्रायः खो दिया जाता है विवाद में। इज द फैक्ट, और क्या है, तथ्य है कि फैक्ट है कि तथ्य है कि द इफेक्टिंग अरेस्ट ऑन चार्जेस, एक ऐसा गिरफ्तारी जो प्रभावित कर रहा है, किस पर, चार्जेस के आधार पर, आरोप के आधार पर जो अरेस्ट, जो प्रभावी गिरफ्तारी है, दैट अट्रैक्ट लेस देन 7 years इन प्रिजन, और जो चार्जेस के आधार पर जो गिरफ्तारी होती है वो जेल में 7 वर्षों से कम के लिए रह सकता है। अमाउंट्स टू, जो बराबर है ए फ्लाउटिंग ऑफ द नॉर्म्स अरेस्ट। फ्लाउट का मतलब होता है नियम का उल्लंघन करना, कि जो अरेस्ट, गिरफ्तारी से संबंधित जो नॉर्म्स हैं उसका अवहेलना करना, उसका फ्लाउट करना, नियम का उल्लंघन करने के बराबर है। सच एग्रेजियस वायलेशन, इस ऐसे बेहद खराब उल्लंघन, विल कंटिन्यू, ये हमेशा जारी रहेगा। मतलब इस प्रकार का जो बेहद खराब जो वायलेशन है, उल्लंघन है, ये कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। एज लॉन्ग एज कोर्ट्स ऑफ लॉ लिमिट देयर प्रोटेक्शन टू ग्रांट ऑफ बेल योर क्लबिंग ऑफ फायर्स, कि जब तक कोर्ट ऑफ लॉ लिमिट, कोर्ट ऑफ लॉ मैंने क्या था, लिमिट करना, एक सीमित दायरे में रहना, देयर प्रोटेक्शन, अपना जो प्रोटेक्शन है वो सीमित दायरे में रहता है कोर्ट, और कोर्ट का काम रहता है कि अगर बेल के आधार पर उनको बेल दे देना, उसको ग्रांट कर देना बेल को, और क्या करना है कि FIR जितने भी हैं उनको एक साथ जमा कर देना। जब तक ये सिस्टम रहेगा कोर्ट अगर ये जब तक ये करते रहेगा तब तक इस प्रकार का जो गंभीर, जो मतलब कहने मतलब एग्रेजियस वायलेशन है वो हमेशा से जारी रहेगा। अब क्या कहता है यहाँ पर, इन स्टेड ऑफ, इन स्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बदले। हॉलिंग अप, हॉल अप का मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना। द पुलिस ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व्ड फॉर देयर पार्टीशन एक्शन, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। कहने का मतलब है कि जो पुलिस ऑफिसर और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कहने मतलब है कि पक्षपातपूर्ण एक्शन में जो शामिल थे उनको जिम्मेदारी ठहराया जाए, उनको आलोचना किया जाए। जो पुलिस ऑफिसर और जो ब्यूरोक्रेट्स पार्टीशन एक्शन के लिए जो इन्वॉल्व थे उनके प्रति एक कोर्ट के माध्यम से उनसे सवाल जवाब किया जाए, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उनको हॉल अप किया जाए। ये जब तक नहीं होता है तब तक क्या होगा कि बेहद ख़राब तरीके से उल्लंघन का ये जारी रहेगा, और कोर्ट अपने जो सीमा है, जो अपने काम करने का जो दायरा है, कोर्ट को बढ़ाना होगा। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का एडिटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।